हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आरिफ सर आपके सामने एक चैप्टर जो क्लास 11th का है, बायोमोलिक्यूल्स, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, जिसको बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन होता है जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग ने देखा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, और ये जो मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी और एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, ये सारा कुछ हम लोग पिछले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा। पिछले दिन हम लोग देख रहे थे न्यूक्लिक एसिड को, कि किसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है जो कि सेल में पाया जाता है। और इस न्यूक्लिक एसिड में दो तरह का चीज़ होता है, एक को हम लोग डीएनए कहते हैं और एक को हम लोग आरएनए कहते हैं। और डीएनए और आरएनए दोनों फंक्शंस करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो सवाल है कि डीएनए और आरएनए बेसिकली क्या है। तो ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है और ये हेट्रोपॉलीमर्स है। और ये हेट्रोपॉलीमर किसका बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स का है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो पहला जो इसमें कंपोनेंट आता है शुगर का, जिसको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। दूसरा जो इसमें नाइट्रोजनस बेस का आता है। और तीसरा जो इसमें आता है फॉस्फेट का। तो अब ये सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, कि किसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड को देखा था कि किसको आखिर ये न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो गया। और ये न्यूक्लियोसाइड बेसिकली किस में होता है? ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड बेसिकली ये आरएनए में होता है। और इसी का एक डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होता है, जहाँ पर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होगा। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कैसे न्यूक्लियोसाइड ये न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा, इसी को देखते हैं। आज हम लोग देखो न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं कि किसको आखिर न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, ये न्यूक्लियोसाइड है। देखो ये न्यूक्लियोसाइड्स है। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या अटैच्ड हो जाता है, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर ये फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है, देखो न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या अटैच्ड होगा, ये फॉस्फेट, PO4 अटैच्ड हो गया, ये फॉस्फेट अटैच्ड हो गया। फॉस्फेट यानी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो देखो क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या कर देता है, प्रोड्यूस, ये बना देता है किसको, प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स का है, ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है बच्चों। याद रखना, ये न्यूक्लियोटाइड्स कब बनेगा, स्टेरिफिकेशन, यानी अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिफिकेशन, यानी स्टर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्टर बॉन्ड कहेंगे। यानी ये जो फॉस्फेट जब भी इससे न्यूक्लियोसाइड से अटैच्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, स्टर बॉन्ड है। इसी स्टर बॉन्ड के थ्रू ये दोनों आपस में क्या होता है, लिंक होता है बच्चों। तो देखिए हम लोग अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें, किसका बात करते हैं, तो ये जो आपका फॉस्फेट है, ये कौन सा बॉन्ड से, स्टर बॉन्ड से ये आपस में क्या होगा, लिंक होगा, जिसको हम लोग फॉस्फो। अब देखिए होता क्या है, उसका अगर खेला को देखिए, तो बेसिकली फॉस्फेट जो है ये किससे अटैच्ड होता है, तो ये राइबोज के साथ अटैच्ड होगा। किसके साथ अटैच्ड होगा, राइबोज। और राइबोज में कौन सा, जो फिफ्थ कार्बन है, देखो फिफ्थ कार्बन के साथ ये क्या होता, अटैच्ड होता है। देखिए किस तरह से ये अटैच्ड होता है। एक हम लोग साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं।
देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हुआ, देखो कार्बन नंबर 1 हुआ, कार्बन नंबर 4 हुआ, कार्बन नंबर 3 हुआ, कार्बन नंबर 2 हुआ। देखो यहाँ पर ये एक अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक ये बॉन्ड है। अब देखो ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 है, और यहीं पे क्या होता है CH2, कार्बन नंबर 5 होगा। इस CH2 यहाँ पे ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया? देखो ये कार्बन 5 हो गया, कार्बन 5 CH2 OH होता है। देखो CH2 OH में से ये फॉस्फेट आपस में क्या होगा? रिएक्शन होगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? बाहर निकलेगा, और ये जो बॉन्ड बना इसको हम लोग फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? फॉस्फो एस्टर ये बॉन्ड कहते हैं। अब ये क्या हो गया? देखो यहाँ से यहाँ तक अगर बात किया जाए, देखो ये पूरा क्या है? ये जो पूरा है ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। और देखो ईस्टर बॉन्ड के साथ ये क्या अटैच्ड हुआ? देखो ये फॉस्फेट अटैच्ड हो गया, ये फॉस्फेट अटैच्ड हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये फिगर हो गया, ये फिगर किसका हो गया बच्चों? ये न्यूक्लियोटाइड्स का हो गया। ये जो फिगर हो गया ये न्यूक्लियोटाइड्स का हो गया, यानी न्यूक्लियोसाइड के स्टेरिफिकेशन से ये न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेरिफिकेशन कहाँ पे होगा? ये जो कार्बन नंबर 5 है जहाँ पर OH है, वो OH किसके? फॉस्फेट के OH के साथ ये क्या होता है? लिंक होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, टाइप्स ऑफ ये न्यूक्लियोटाइड्स कि कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स में देखो हम लोग पहला क्या बोलते हैं? अगर हम लोग एडिनोसिन को ले लें, देखो एडिनोसिन प्लस अगर फॉस्फेट को लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो एडिनाइलिक, एडिनाइलिक क्या होगा? एसिड हो जाएगा, या इसको एडिनाइलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग एडिनाइलेट कहेंगे। ये एडिनाइलेट होगा, या इसको एडिनाइलिक एसिड कहेंगे। अब देखो दूसरा ये ग्वानोसिन है, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड हुआ, प्लस अगर फॉस्फेट अटैच्ड हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्वानेलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्वानेलिक, देखो ग्वानेलिक एसिड कहा जाता है, या इसको हम लोग ग्वानेलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्वानेलेट कहते हैं, ग्वानेलेट कहते हैं। या इसी को हम लोग देखो और एक नाम AMP कह सकते हैं। AMP का मतलब एडिनोसिन, देखो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसको हम लोग GMP कह सकते हैं। GMP का मतलब ग्वानोसिन, यानी ग्वानोसिन के साथ कितना? 1 फॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। अब देखें दूसरा के बाद तीसरा अगर बात करें तो नाम किसका होगा? साइटिडीन का होगा। देखो साइटी जो नेक्स्ट आता है वो नाम किसका? साइटिडीन का। तो साइटिडीन प्लस फॉस्फेट, एक ही को फॉस्फेट लग रहा है, तो इसको हम लोग साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। या इसको हम लोग देखो CMP कहेंगे, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। दूसरा चौथा जो आता है, देखो अगर यूरिडीन हो जाए, यूरिडीन प्लस
फॉस्फेट हो जाए तो इसको हम लोग यूरिडाइलिक, क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिडाइलिक एसिड कहते हैं, या इसको यूएमपी कहेंगे, यानी यूरिसिन यूरिडाइन है ना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सब आपका क्या हो गया। अगर दो फॉस्फेट होगा तो देखिए दो फॉस्फेट कैसे होता है। देखो अगर न्यूक्लियोटाइड्स में कितना फॉस्फेट हो जाए, एफ, देखो टू फॉस्फेट हो जाए, टू फॉस्फेट हो जाए, है ना, टू फॉस्फेट, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्री फॉस्फेट। अगर थ्री फॉस्फेट हो जाए तो किस तरह से ये होगा। तो पहले टू फॉस्फेट को देखिए किस तरह से टू फॉस्फेट होगा। मान लीजिए कि ये इस तरह से कार्बन नंबर 4 हुआ, कार्बन नंबर 3 हुआ, कार्बन नंबर 1 हुआ और कार्बन नंबर 2 हुआ। देखो यहाँ पे सपोज एडेनिन को लगा दिया, अब यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH हो गया, और फिर यहाँ पर ये OH है और CH2, यहाँ O है, एक गो फॉस्फेट, ये कौन सा, ये सेकंड फॉस्फेट, फर्स्ट और सेकंड दो फॉस्फेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये डाइफॉस्फेट हो गया, है ना, एडिनोसिन ADP हो गया, यानी एडिनोसिन डाइ, इसको डाइफॉस्फेट कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डाइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट हो गया। अगर नाइट्रोजनस बेस लगाते तो एडिनिन लगाए तो इसलिए ADP लिखा। अगर सिर्फ यहाँ पर क्या लगाते, नाइट्रोजनस बेस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोस, है ना, न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्लियर। ट्राइफॉस्फेट को देखिए किस प्रकार से ट्राइफॉस्फेट होगा, वही देखो, है ना, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2, ये अटैच्ड हो गया। अब मान लें कि सपोज ये नाइट्रोजनस बेस है, अब यहाँ पर CH2 है, अब ये O हुआ, देखो यहाँ पर CH2 है, O लगा, अब एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। तो देखो ये जो तीसरा फॉस्फेट है इसको हम लोग 1, 2 और 3 हो गया, इसको एनहाइड्रेटेड बॉन्ड कहते हैं। और ये एनहाइड्रेटेड बॉन्ड जब क्या होता है, याद रखना, ब्रेक एंड रिलीज्ड, किसको रिलीज करेगा, तो याद रखना एनर्जी को। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी का क्या करता, फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो अब देखो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फेट, समझ रहे बात, यहाँ कितना फॉस्फेट लग गया, 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड्स, ये क्या बोला जाएगा, ट्राई फॉस्फेट कहा जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, इसको हम लोग NTPs कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, NTPs, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स है। पहला अगर देखो, स्टार्ट करते एडिनोसिन से, एडिनोसिन से यहाँ पर 1 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, यहाँ पर 2 फॉस्फेट और यहाँ पर देखो 3 फॉस्फेट। एडिनोसिन को अटैच किया तो यहाँ पर क्या होगा, AMP होगा, ADP होगा और ATP होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो इसी ATP बोलते हैं ना, और इस ATP को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी करेंसी ऑफ, देखो एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहा जाता है। कोशिका का, सेल का जो एनर्जी करेंसी है उसका नाम क्या है, ATP है बच्चों। देखिए अगर नाम बदल दे इसका
सेकंड क्या होगा? देखो सेकंड ये ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन अगर एक गो फॉस्फेट लगा जीएमपी, दो गो फॉस्फेट लगा जीडीपी और तीन गो फॉस्फेट लगा तो ये क्या होगा? जीटीपी। देखो तीसरा नाम आता है ग्वानोसिन के बाद साइटिडीन। साइटिडीन एक गो फॉस्फेट लगा सीएमपी, दो गो फॉस्फेट लगा सीडीपी और तीन गो फॉस्फेट लगा सीटीपी कहा जाता है। अब देखो चौथा अगर नाम लें, चौथा किसी और का नाम लेते हैं। देखो फोर्थ नंबर हम लोग थाइमीडीन, पहले यूरेसिड को देखो, यूरिडीन, देखो यूरिडीन को, और एक फॉस्फेट रखा तो इसको यूएमपी कहते हैं। दो फॉस्फेट लगा यूडीपी कहते हैं और तीन फॉस्फेट लगा यूटीपी कहते हैं। देखो ये चार जो है आरएनए में होता है और एक और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं जिसका पांचवा नाम देखो थाइमीडीन। थाइमीडीन, थाइमीडीन है। ये एक होगा तो क्या टीएमपी होगा, दो होगा तो टीडीपी होगा और तीन होगा तो टीटीपी होगा। देखो ये जो है ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली? ये जो सभी है इस सभी को हम लोग, ये जो सभी है इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सभी को एनटीपीज कहते हैं। इस सभी को क्या बोलेंगे? इस सभी को एनटीपीज कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है? पॉलीमराइज्ड होता है बच्चों, याद रखना। ये क्या होगा? पॉलीमराइज्ड। और जब पॉलीमराइज्ड होगा तब जाकर ये किसका फॉर्मेशन? ये आरएनए का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्लियर है? लेकिन डीएनए में एंटीपीज नहीं होता है। डीएनए में क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होता है। तो देखिए किस तरह से ये होता है। अब देखो ये तो न्यूक्लियोटाइड्स था, नेक्स्ट आता है डीऑक्सी। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के आखिर किसको हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, है ना? तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में देखो जी इसका अगर टाइप्स को देखें, टाइप्स को, तो पहला जो नाम आता है इसका नाम लेते हैं। देखो फर्स्ट नाम हम लोग स्टार्ट करते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज होगा, एक फॉस्फेट होगा। तो देखो डीजीएमपी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सी डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो डीजीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट कहते हैं। अब ये क्या होगा? डीजी, है ना? एडेनिन है, सॉरी, देखो एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा? डीएएमपी होगा। और देखो डीजीएमपी और सॉरी बार बार लिखा रहा, डीएएमपी और फिर क्या होगा? सॉरी डीएएमपी, डीएडीपी होगा, डीएडीपी। और यहाँ पर देखो ये क्या होगा? डीए, कौन सा होगा? डीएटीपी होगा, डीएटीपी। अगर बात करें दूसरा ग्वानोसिन का, देखो ग्वानोसिन का तो डीऑक्सी डीऑक्सी ग्वानोसिन, तो डीऑक्सी ग्वानोसिन है ये क्या होगा? तो देखो पहले होगा डीजीएमपी, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट,
या डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना। ये डीऑक्सी ग्वानिलिक है ना, एसिड भी बोलेंगे। अगर 2-3 फॉस्फेट होगा तो DGDP, और अगर 3 होगा DGTP हो जाएगा। अब देखो तीसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग इसका लें तो नाम किसका होगा? देखो थर्ड जो नाम होगा डीऑक्सीसाइटिडीन। तो पहला क्या होगा? DCMP, और दूसरा क्या होगा? DCTP, और फिर होगा TC, याद रखना, TP। यानी उसको हम लोग ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और चौथा जो है, देखो इसमें जो नाम आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो डिऑक्सीथाइमिडीन। डिऑक्सीथाइमिडीन में सबसे पहला DTMP होगा, फिर देखो DCTP होगा, और तीसरा ये DTTP होगा। तो ये जो है पूरा, देखो ये जो पूरा है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? इस सब को हम लोग, देखिए जो पूरा है, इस सब को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इस प्यार से हम लोग देखो DNTPs कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DNTPs? इसको हम लोग DNTPs कहते हैं। देखो DNTPs का मतलब होता है, देखो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये क्या करता है? ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये याद रखना पॉलीमराइज्ड होता है। ये पॉलीमराइज्ड होगा, पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म, ये किसका निर्माण करेगा? ये DNA का फॉर्मेशन करेगा। देखो एनटीपीज पॉलीमराइज होता है तो RNA का फॉर्मेशन करता है, और DNTP जब पॉलीमराइज्ड होता है तब जाकर ये DNA का ये क्या करता है बच्चों? फॉर्मेशन करता है। ये बात दिमाग में आना चाहिए। यानी DNA का जो मेन बेसिक यूनिट है वो आपका क्या है? DNTP'd होता है। यानी सारे DNTP'd आपस में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ लिंक होता है, और DNA का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब देखिए इसमें एक आता है डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी बहुत फेमस है। डाई न्यूक्लियोटाइड्स के किसको हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं? तो कहता है कि अगर इफ, देखो इफ टू न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या हो जाए? देखो लिंक टुगेदर थ्रू, किसके थ्रू? देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज कॉल्ड, उसको हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जैसे बहुत ही फेमस इसका एग्जाम्पल्स अगर देखो तो इसके एग्जाम्पल्स में पहला नाम आता है, देखो NAD, सब लोग इसको सुने होंगे, पढ़ेंगे, रिड्यूस इक्विवेलेंट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस चले रिस्पायरेशन में पढ़ना है। क्या बोलते हैं हम लोग? निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल्स है, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला फेमस एग्जाम्पल, और दूसरा ये FAD। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है FAD है, फ्लेविन एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए पहले हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग सबसे पहले
NAD को देखते हैं। बार बार ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में और रिस्पायरेशन में NAD का नाम आता है, NADP आता है। तो P अगर लग गया तो फॉस्फेट एक और ऐड हो जाएगा, तो NADP हम लोग कहते हैं। तो देखो होता किस तरह से है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, यहाँ कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 4 है, और फिर यह कार्बन नंबर 3 है, और फिर ये आपस में लिंक है। देखो यहाँ पर एडिनिन लग गया, यहाँ क्या लग गया, एडिनिन, और यहाँ पर OH है। अब देखो यहाँ पर O है और H भी होगा, लेकिन अब वो H नहीं रहेगा, ये O और यहाँ पे क्या लग गया, फॉस्फेट। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट लगेगा, देखो यहाँ पर एक फॉस्फेट को लगाएंगे, ये फॉस्फेट लग गया, और फिर ये फॉस्फेट ये लिंक होगा किससे, तो देखो CH2 के साथ लिंक होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन नंबर 4 है, CH2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 है यहाँ से अटैच, और यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, देखो निकोटिनामाइड, ये क्या लग जाएगा, निकोटिनामाइड। ये भी देखो कितना न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड्स, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फोस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये भी फोस्फो क्या होता है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग फोस्फो डाइस्टर कहा जाता है बच्चों। तो फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और ये फिगर किसका हो गया, ये फिगर हो गया किसका, NAD का। उसी तरह से अगर FAD लिखे, देखो उसी तरह से अगर FAD लिखे तो FAD में क्या होता है, सिर्फ नाम था बदल जाता, फेलोभिन। देखो फेलोभिन याद रखना किसको, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो निकोटिनामाइड है, यहाँ पर क्या होगा, फेलोभिन। देखो फेलोभिन ये क्या टेस्ट होगा, ये फ्लोभिन अटेस्ट होगा। अब ये बदल जाएगा किस में, FAD में, यानी ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में कुछ बात कहता है इससे रिलेटेड, क्या बात करता है इसको देखते हैं। देखिए क्या है एनसीईआरटी में, अगर आप देखो एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ पूरा डिटेल के साथ। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये पूरा कहानी है। कहानी क्या है, देखो फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन ग्वानोसिन, देखो ग्वानिलिक एसिड हो गया, ये ग्वानिलिक एसिड हो गया, देखो एडिनाइलिक एसिड हो गया यानी AMP, थाइमिडाइलिक एसिड हो गया, और फिर यूरिडा है ना एसिड हो गया, और साइटिडाइलिक क्या हो गया, एसिड हो गया। ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, फिर कहता है न्यूक्लियोटाइड, ये एसिड लिंक होता है, ये किस में, DNA RNA में, न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, है ना। फिर कहता है DNA RNA ये फंक्शनल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, ये फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल है। देखो यहाँ पे दिया, ये मैक्रोमोलिकल्स है। कौन सा मॉलिक्यूल्स, जो न्यूक्लिक एसिड है ये मैक्रोमोलिकल्स है, दैट विड फाइंड इन द किस में, तो हम लोग कहते हैं एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैक्रो कहते हैं, एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन।
और एनी लिविंग टिश्यू न्यूक्लिक एसिड में। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यानी किससे? टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दिस कंप्रोमाइज द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। यानी ये जो आएगा किसके साथ? पॉलीसेक्राइड के साथ और पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन के साथ। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या हुआ? ये प्रोटीन हुआ, तो प्रोटीन के साथ साथ ये भी सेपरेट होता है लिविंग टिश्यू या सेल से। और न्यूक्लिक एसिड ये बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या बिल्डिंग ब्लॉक किसका है? न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड ये बेसिक यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया। A nucleotide has 3 chemically distinct component। वन ऑफ द क्या होता है? हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। सेकंड जो आता है, पहला हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और दूसरा जो सेकंड आता है ये मोनोसेक्राइड, जिसका नाम या तो राइबोज होगा या तो ये डीऑक्सी राइबोज होगा। जब एनसीईआरटी को पढ़ेगा तो मिलेगा। और तीसरा जो कंपोनेंट है कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड, यानी फॉस्फेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये फॉस्फेट कहते हैं। ये सारे कंपोनेंट है इसका, तो हम लोग कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड्स का। ऑलरेडी वी हैव मेंशन। देखो, तो हम लोग कहते हैं फिगर इतना में दिया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड आर, ये क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस है, पढ़ चुके ऑलरेडी, है ना। नेम एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस का नाम एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है और साइटोसिन है एंड थाइमिन है। एडेनिन ग्वानिसिन सब्स्टिट्यूट प्यूरिन है। दोनों किसका पार्ट है? ये प्यूरिन का पार्ट, जिसको हम लोग पीयू कहते हैं। और देखो, रेस्ट आर सब्स्टिट्यूट ऑफ पेरिमिडीन, जिसको हम लोग पीवाई कहते हैं। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड, प्यूरिन कहते हैं, एंड पेरिमिडीन, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है रिस्पेक्टिवली। प्यूरिन में कितना होगा? 2 होगा, 2 रिंग होगा। और पेरिमिडीन में सिर्फ कितना होगा? यहाँ पर 1 रिंग होगा, यहाँ पर एक ही रिंग होगा। ऑलरेडी देख चुके हम लोग। द शुगर फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज होगा मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में, जिसको पेंटोज कहते हैं, या डीऑक्सी राइबोज होगा। और कितने नंबर कार्बन में? देखिए 2 नंबर कार्बन में OH से किसको हटा देते हैं? ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो सिर्फ क्या बचता है? H बचता है। इसको 2 डीऑक्सी राइबोज नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? 2 डीऑक्सी, क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सी, ये राइबोज कहा जाएगा। ये किस में होगा? DNA में होगा। न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी DNA कहते हैं। और जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RNA कहा जाता है बच्चों। ये सब सारा चीज। तो न्यूक्लिक एसिड एक्सहिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग अगले दिन के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये क्या करता है? फॉर्मेशन। और देखो यहाँ पर आज जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स को बताने का प्रयास किया, तो डाइन्यूक्लियोटाइड्स में ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो। और ये भी एक क्या है? ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है। देखिए ये जो यहाँ बॉन्ड है, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो, देखो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। इसी डाई ईस्टर बॉन्ड से ये दोनों आपस में क्या होगा? लिंक होगा, है ना। फिर ये दोनों चेन आपस में, यहाँ थाइमिन है और यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर ग्वानिन है और यहाँ पर साइटोसिन है। ये अलग अलग बॉन्ड से आपस में क्या होता है? लिंक होता है। तो ये दोनों अटैच्ड हो गया, फॉस्फोडाइस्टर, ये डाइन्यूक्लियोटाइड। ये बेसिकली DNA है, इसी को जूम करके वहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है? तो डाइन्यूक्लियोटाइड्स में 2 फेमस नाम आपको याद रखना है बच्चों। एक NAD का नाम याद रखना है और दूसरा FAD का नाम याद रखना है। तो अगले दिन हम लोग किस तरह से DNA बनता है और किस तरह से RNA बनाता है, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज्ड होकर एंटीपेज RNA बनता है, वो देखेंगे। RNA का टाइप देखेंगे और फिर हम लोग DNA का क्या देखेंगे? टाइप देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये टॉपिक भी क्या होगा? समाप्त होगा। तो जय हिंद बच्चों, मुस्कुराते रहिए और खूब खूब NCERT के साथ मोहब्बत करते रहिए। थैंक यू।